अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक़ बात। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जिसे हम इंडिया कहते हैं, जिसको हम अपना दुश्मन तस्वर करते हैं, और उसके फ़ॉरेन रिज़र्व देखें, उसकी टेक्नोलॉजी देखें और वो जिस सिमत में जा रहा है उसकी वो सिमत और उसकी तरक्की देखें। हमारे पड़ोस में एक और मुल्क है जिसको अफ़गानिस्तान कहते हैं हम, जो कि एक तवील मुद्दत जंग के बाद अपनी हुकूमत वहाँ पे तालिबान की बनी है, और उसके बावजूद कि पूरी दुनिया के उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और बंदिश और पाबंदियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के हालात आप देख सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक और मुल्क भी है जिसको हम ईरान कहते हैं, जिसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया की पाबंदियां हैं, लेकिन उस मुल्क की करेंसी डिवैल्यू होने के बावजूद उस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट या किसी किस्म के भी ह्यूमन क्राइसिस या किसी किस्म के भी क्राइसिस नहीं है। हमारा एक और मुल्क है हमारे साथ, जो कि जिसे हम चाइना कहते हैं, जो कि हमारा दोस्त मुल्क है, जिसके साथ हमारी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और इतनी गहरी दोस्ती है। और वो दोस्त मुल्क जो हमेशा हमारी मदद करने के लिए लगा होता है, और जो वो कर्जे दे रहा होता है हमें, वो भी हालांकि बहुत हाई लेवल इंटरेस्ट पे दी हुई है उसने, लेकिन हमेशा वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हमारी मदद करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो चाइना मजबूत होगा, क्योंकि इंडिया मजबूत है तो अमेरिका मजबूत है। अमेरिका यूरोप में और दूसरे खित्तों पे अपना राज कर रहा है, और इंडिया को रखा हुआ है एशिया के अंदर राज करने के लिए, ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। और चाइना पाकिस्तान के साथ इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और दोस्ती है इनके लिए एक तो बहुत लॉन्ग टर्म और वाक़यात और हालात वाक़यात भी ऐसे हैं पुराने, लेकिन दूसरी जो सबसे ज़्यादा इस दोस्ती का जो फ़ायदा है और जो इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटिजिक जो इसके फ़वाइद हैं वो ये है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का जो मुश्तरका जो एक दुश्मन है वो है इंडिया, और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल के आगे चलेंगे। तो दोनों ममालिक मिल के आगे स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो चल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली नहीं चलते। 10 सालों में अगर आप देख लें, ज़्यादा लंबा जाए तो 10 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत हमें इंडिया देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर इस वक्त इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है। गरीब ठीक है, वो गरीब हर जगह पे होते हैं। आप जाएं अमेरिका के अंदर, आप गरीब देखें तो वहाँ लोग सड़कों पे सोते हैं, और अमेरिका दुनिया की सुपर पावर और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, लेकिन वहाँ पे भी बंदे सड़कों पे सो रहे होते हैं। तो इंडिया में भी वो हालात हैं, लेकिन वो हालात नहीं है, वो इन्फ्लेशन रेट नहीं है, वो अफरा तफरी नहीं है उस हिसाब से जो पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त। या चाइना के अंदर आप देखेंगे तो चाइना तो बिल्कुल ही एक साइड पे हो गया ना, वो तो अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी किस्म की वो पॉलिसीज़ और अमन और सब कुछ उसका चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, हुकूमत किसकी बनेगी, हुकूमत में कौन होगा, किसके खिलाफ कौन सा केस खोलेगा, कौन सा पर्चा काटना है, 144 लगा देनी है, 144 लगा देनी है। अगर कोई जुलूस निकलने की कोशिश करता है, कोई सियासी तहरीक निकलने की कोशिश करती है तो 144 लगाएं, वो तोड़ेंगे तो उनको अंदर डाल देंगे। किसी के खिलाफ कोई 157 का पर्चा काट देंगे, किसी को दहशतगर्दी का पर्चा काट देंगे, या अपने मुखालिफ को किस तरह नीचे गिराना है, नैब किस तरह यूज़ करनी है, FIA किस तरह यूज़ करनी है, किसके खिलाफ कौन सा रेफरेंस दायर करवाना है, इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया जो हमारे साथ है, जिसको हम दुश्मन कहते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो तुर्की है, तुर्की और इसराइल के दरमियान में ट्रेड होती है, यानी जो हमारा मुश्तरका मामला है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक मुश्तरका मामला है, और पाकिस्तान तो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। और तुर्की जो कि आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन असम्बली में जो तकरीर होती है उनकी, ये जो कुछ भी होता है, हमारा ब्रदर मुल्क है तुर्की, लेकिन अवाम के फ़ायदे के लिए जो उनका नज़रिया है उसको तो चेंज हम नहीं कर सकते। वो हमारा नज़रिया है। इसराइल एक रियासत कभी नहीं थी, वो एक कब्जा शुदा रियासत है जिसने किसी दूसरे की रियासत पे आके कब्जा कर लिया और करता जा रहा है। तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन वो हकीकत है, वो वहाँ पे मौजूद है। उसके साथ आपको ट्रेड भी रखनी है, आपको उसके साथ कोई हल निकालना है, ताकि आप अपने उन मुसलमान भाइयों का अपने उन मुसलमान भाइयों की मदद कर सके। सेम हालात हमारे और इंडिया के हैं। कश्मीर एक मुद्दा है दरमियान में, हम बैठें, दोनों हुकूमतें अगर बैठे, दोनों स्टेट बैठें और ये डायलॉग करें कि जो कश्मीर का हिस्सा है उसको हम भी डेवलप करेंगे, आप भी डेवलप करेंगे, आपके पास रहे लेकिन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, हमारे पास जो हमारा है वो हमारे पास रहे लेकिन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, दोनों मुल्कों की सरहद जो है वो बिल्कुल महफूज हो, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल ना हो, और ट्रेड आपस में हम शुरू करें। और अगर हम इंडिया के साथ और इंडिया हमारे साथ ट्रेड करता है तो वो चीज़ें
इंडिया को पाकिस्तान से मिल सकती हैं सस्ते दामों पे, और वो चीज़ें जो हमें इंडिया में, बहुत सी चीज़ें जो हमें इंडिया से सस्ते दामों में मिल सकती, वो चीज़ें हमें दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से महंगी नहीं खरीदनी पड़ेंगी बल्कि सस्ती मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सोचा नहीं जाता। पाकिस्तान के अंदर आवाम की बात की जाती है कि आवाम का दुख हमें बहुत ज़्यादा है, आवाम के लिए करते हैं। और अगर आप आवाम के लिए करते हैं तो आपके पड़ोस में एक ईरान मुल्क है जिसके ऊपर पाबंदियां हैं और उसके साथ डॉलर के अंदर डीलिंग नहीं की जा सकती। तो आप कोई ऐसा मुतबादिल हल निकालें कि उससे तेल आप खरीदें, तेल नहीं भी हो तो रिफाइंड पेट्रोल आप उसके खरीदने की कोई कुछ कोशिश करें ताकि अपने पाकिस्तान के आप लोगों को कोई रिलीफ दे सकें। आप खरीदें तो सही, आप अफगानिस्तान से तेल क्यों नहीं खरीदते, आप ईरान से क्यों नहीं खरीदते, आप रूस से तेल सस्ता क्यों नहीं खरीदते, आप क्यों जाते हैं उस चीज़ की तरफ जो आपको महंगी पड़ती है और आवाम को फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। पता नहीं ये किस किस्म के कंसल्टेंट इन्होंने रखे हुए हैं, ये मशीर वजीर जो कि 90 के करीब अब पहुंच गए हैं, ये पता नहीं किस किस्म के इन्होंने रखे हुए हैं, क्या इनको मशवरे देते हैं हुकूमत को, मुझे तो कोई समझ नहीं आती इनकी। कि मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की जो काबीना थी और जो उनके साथ वजीर मशीर थे वो सिर्फ ये मशवरे देते थे कि फ़लाँ के ऊपर रेफरेंस दायर करवाना है, फ़लाँ को अंदर करवाना है, उसका एहतसाब इसने करप्शन की हुई है, इसके ऊपर भी रेफरेंस इस किस्म दायर करवाना है, और कोई कानूनी और लीगल किस्म के जो तजावीज़ होती हैं वही देते रहते थे। और सेम यही हालात इधर हैं कि अगर इमरान खान कोई जुलूस लेके निकलता है तो आप 144 लगा दें, वो जो ही उस इलाके को पार करेगा 144 का वो कानून चिकनी करेगा और उसके ऊपर उसका एक पर्चा कट जाएगा। सिचुएशन ये चल रही है। असल में किसी के वो अल्फाज नहीं है जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के होते थे कि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान मुझसे है। जब तक इनके दिल में ये नहीं आवाज़ आती कि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान मुझसे है, तब तक ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।